हेलो दोस्तों, मेरा नाम रज़ा है और आज हम एक्सेल के कुछ बेसिक एक्सेल टूल्स के बारे में सीखेंगे, जिनमें पहली चीज़ है रिबन, टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स। विल बी डिस्कस हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि नेम बॉक्स क्या होता है, फार्मूला बार क्या होता है, रोज़, कॉलम्स और सेल्स क्या होते हैं और किस तरह से हम रोज़ या कॉलम को ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरह से सेल्स को मर्ज कर सकते हैं या अनमर्ज कर सकते हैं। हम रैप टेक्स्ट कमांड यूज़ करेंगे, यूज़ ऑफ करेंसी और डेसिमल वैल्यूज़ करेंगे, स्क्रॉल बार को यूज़ करना और ज़ूम इन और ज़ूम आउट करके अपने स्क्रीन को चेक करेंगे कि हम नंबर्स पढ़ सकते हैं कि नहीं। और हम अपने सिस्टम ये भी आज की क्लास में ये भी सीखेंगे कि हम क्विक साइजिंग टूलबार और क्विक एक्सेस टूलबार को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिबन्स, टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स। तो फाइल से लेकर के इस कोने तक और यहाँ से अगर हम दोबारा से फाइल की तरफ जाएं तो ये रेक्टेंगल शेप बनता है। इस रेक्टेंगल में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब की सब रिबन का हिस्सा है और इस पूरे पोर्शन को रिबन कहा जाता है। रिबन के अंदर फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये सब के सब टैब्स कहलाते हैं। मतलब ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये ड्रॉ टैब है, ये पेज लेआउट टैब है, ये फार्मूला टैब है। और हर टैब्स के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है, स्टाइल्स ग्रुप है। इसी तरह से इंसर्ट टैब के अंदर टेबल्स, एडेंस, चार्ट्स, टूअर्स, स्पार्क लाइंस, ये सब के सब जो है डिफरेंट ग्रुप्स हैं। पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, ये सब के सब क्लिपबोर्ड ग्रुप की कमांड्स हैं। इसी तरह से ये बोल्ड, इटालिक्स, अंडरलाइन और लाइक शेडिंग या फिर मिसाल की सॉरी टेबल्स और शेडिंग या फॉन्ट कलर्स, ये सब के सब आपके कमांड्स हैं जो कि फॉन्ट ग्रुप के हैं। तो अगर हम इसको बैकवर्ड चेक करें तो तमाम कमांड्स मिलके ग्रुप बनाती हैं, ग्रुप्स मिलके टैब्स बनाते हैं और टैब्स और कमांड सबको अगर टोटल किया जाए तो ये सब का सब रिबन बनता है। सो दूसरी चीज जो हम आज सीखेंगे वो है नेम बॉक्स। सो दिस इज ये नेम बॉक्स है G21। इस वक्त मेरा कर्सर जो है वो इस सेल में मौजूद है और ये सेल अगर आप ऊपर देखें तो G शो कर रहा है और लेफ्ट साइड पे शो देखें तो 21 को हाईलाइट कर, तो इसका मतलब है मेरा सेल इस वक्त G21 में है। तो ये मेरा कर्सर इस वक्त G21 सेल में है और अगर आप इसी को देखें तो यही मेरा नेम बॉक्स भी शो कर रहा है और इसी को मैं एड्रेस बॉक्स भी कहता हूँ कि जहाँ पर भी मेरा कर्सर होगा, ये जिस जगह को भी मेरे कर्सर ने या मेरे माउस ने सिलेक्ट किया होगा, ये उसका एड्रेस बता रहा होगा। इसके बाद फिर हमारे पास ये फार्मूला बार है। फार्मूला बार एक्चुअली आपका मतलब जो भी आपके उस सेल के अंदर जो भी चीज़ फार्मूला या एग्जैक्ट नंबर अप्लाई किया गया होता है, फाइनल नंबर, तो ये उसको शो कर रहा होता है। तो जैसे एक मिसाल लेते हैं, अगर हमें एक फार्मूला अप्लाई करना है सम का, अगर मैं यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई कर दूं और इन सबको कॉपी कर दूं, अब आप देखें यहाँ पर ऑन द फेस ऑफ इट इस सेल में मुझे सिर्फ 7786 नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं फार्मूला बार में देखूं तो ये मुझे शो कर रहा है कि मैंने इस जगह पर कौन सा फार्मूला लगाया है। तो फार्मूला बार जो है वो आपका फार्मूला चेक करने के लिए, अगर करेक्शन हो तो उसके लिए यूज होता है, और अगर आपको जस्ट इन केस अगर आप चाहें तो फार्मूला यहाँ पर लिख भी सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग फार्मूला इस रिस्पेक्टिव सेल्स में लिखे होते हैं। तो अगर आपको चेक करना हो कि आपने क्या फार्मूला सही टाइप किया है कि नहीं किया, या अगर आपको उस फार्मूला को करेक्शन करनी हो, तो आप ऑलवेज यहाँ पर आकर के फार्मूला बार में करेक्शन कर सकते हैं। अगर इनफैक्ट अगर आपको कोई नंबर भी लिखा है और अगर आप उस नंबर को सही करना चाहते हैं तो आप फार्मूला बार में, जैसे अगर ये 25 नंबर है, अगर आपको 25 की जगह 26 करना है तो भी आप आकर के यहाँ पर सिलेक्ट करके मतलब आप चेक कर सकते हैं। जैसे अगर 250 करना है, आप 250 कर दिए तो ये 250 हो जाएगा। और अगर आपको इसको दोबारा से 25 करना है, आप इस सेल में आकर के आप दोबारा पूरा टाइप भी कर सकते हैं 25, या आप सिंपली इस फार्मूला बार में आकर के जीरो को रिमूव कर सकते हैं। तो दोनों चीजें पॉसिबल हैं। तीसरी चीज रोज, कॉलम्स और सेल्स हैं जो हमारा सीखने में है। तो रोज क्या होते हैं? उल्टे हाथ में जो नंबर चल रहे हैं इनको हम रोज कहते हैं, और ऊपर जो ABCD चल रही है इसको हम कॉलम्स कहते हैं। अगर इन केस अगर आप कभी भूल भी जाए तो आपको पता है कि नंबर आर पे खत्म होता है। अगर आप नंबर को अगर आप स्पेल करें तो NUMBER, ये आर पे खत्म होता है। तो जस्ट
रिमेंबर रखने मतलब इसको याद रखने के लिए आप जो है वो ये ज़हन में रख सकते हैं कि क्योंकि नंबर आर पे ख़त्म होता है, तो आप जो है वो नंबर वाली एरिया को आप रोज़ कहेंगे, क्योंकि रोज़ जो है वो आर से शुरू होता है, ऊपर जो है वो अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ऑटोमेटिकली दूसरा जो पोर्शन है वो कॉलम्स हो जाएगा। जहाँ पर भी रोज़ और कॉलम्स मिलते हैं, वहाँ पर नॉर्मली एक सेल बनता है। एंड ऑफ कोर्स सेल्स वो जगह होती है जहाँ पर आप अपना डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, मतलब या तो नंबर्स डाले होते हैं या फार्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर आपको रोज़ ऐड करनी है, लेट्स से अगर आपको एसकेयू के बाद अगर कोई रो ऐड करनी है, तो आप क्योंकि आपको एसकेयू के बाद रो चाहिए, तो आप एसकेयू के बाद वाले कॉलम पे आएँगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपने राइट क्लिक करना है तो ये आपको ऑप्शंस दे देगा और आप इंसर्ट कर देंगे। इसी तरह से अगर आपको नेम के बाद कोई कॉलम चाहिए है, तो आप नेम के बाद वाले पोर्शन पे आ जाएँगे। नेम के बाद वाले कॉलम पे आके उसको लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक से इसके ऑप्शंस लेंगे और इंसर्ट कर देंगे। तो आपका यहाँ पर एक कॉलम और ऐड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको ये कॉलम डिलीट करना है, तो बिल्कुल सिंपल है। उसी तरह से आपको प्रीवियसली आप करते थे। अब आपको सपोज़ करें यही वाला कॉलम डिलीट करना है, तो आप स्पेसिफिकली उसी कॉलम पे जाएँगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट करने के बाद और फिर डिलीट करेंगे। जस्ट ये रिमेंबर रखिएगा, ये इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब आप यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, तो आपको कर्सर का साइन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वक़्त अगर आप देखें यहाँ पर कर्सर का साइन जो है वो 2 साइड एरोज़ बन जाता है। इसका मतलब है आप इससे सेल को बड़ा-छोटा कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो ये जो साइड है इस वक़्त ये इस एंटायर कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं और इस पर अपने रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वक़्त हम इस सेल को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम सिंपली राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। सो इस तरह से हम कॉलम्स को ऐड या डिलीट करते हैं या इंसर्ट या डिलीट करते हैं, बिल्कुल सिमिलर वे में। अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं, अगर आपको एसक्यू के बाद एक रो चाहिए है, तो आप यहाँ पर आकर लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो ये पूरा रो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर आपने राइट क्लिक करना है और इंसर्ट की लाइक कमांड दबा देनी है या बटन दबा देना है। इसी तरह से अगर आपको एक कॉलम आफ्टर ब्रेकफास्ट ब्लैंक चाहिए है, आप कॉलम सॉरी एक इस ब्रेकफास्ट ब्लैंक के बाद एक और रो चाहिए है, आप एक स्टेप आगे आ जाएंगे, नेक्स्ट रो को लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। तो आपके पास एक ब्लैंक रो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। बिल्कुल सिमिलर वे में अगर आपको डिलीट करना है, तो आप इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे। प्रीवियसली हम एक स्टेप आगे जाते थे, क्योंकि हमें उस स्टेप से आगे हमें एक बॉक्स चाहिए होता था, आगे कॉलम चाहिए होता था या रो चाहिए होती थी। यहाँ पर हमें यही रो या इसी कॉलम को डिलीट करना होता है, तो हम एग्जैक्टली वही कॉलम या रो सेलेक्ट करते हैं जो हमें डिलीट करना है, फिर हम राइट क्लिक करते हैं और डिलीट का बटन दबा देते हैं। मेक श्योर कि जब आप ये डिलीशन कर रहे हो, तो आप डेटा डिलीट ना कर दें, क्योंकि उससे आपका डेटा करप्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर आपने कोई डेटा डिलीट कर दिया, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगेन आपको ये वाली रो जो है वो डिलीट करनी है। आपने इस रो को लेफ्ट कॉर्नर पे आके सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और डिलीट का बटन दबा दिया। तो इस तरह से हम लाइक रोज या कॉलम्स को हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मर्ज या अनमर्ज सेल। ये भी बहुत आसान है। अगर इनकेस आपको कुछ सेल मर्ज करने हैं, तो पहले आप उन सेल्स को जमा कर लें। आप सेल कर्सर का साइन देखें, ये मोटा क्रॉस जब होता है, ये आपके सिलेक्शन में आपको हेल्प करता है। आपने ये सेल सिलेक्ट किए, इसके बाद फिर आपको इसके बाद आपको सिंपली ऊपर जाकर के यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का बटन दबा देना होता है। दैट्स इट। ये आपके तमाम सेल्स मर्ज हो गए। ये नॉर्मली हम लोग हेडिंग जब देनी होती है उस वक्त करते हैं। जैसे इस वक्त आप देख सकते हैं मेरी मौजूदा लाइक इस टेबल के अंदर ये ऊपर मर्ज सेल मौजूद है। अगर मुझे इस सेल को अनमर्ज करना हो, मतलब मुझे दोबारा से इनको एग्जिस्टिंग शेप में लाना हो, जो कि मतलब इसकी एक्चुअल पोजीशन है, तो मैं सिंपली इन सेल्स को सिलेक्ट करूंगा और दोबारा से मर्ज एंड सेंटर में जाऊंगा, एरो क्लिक करूंगा एंड देन मुझे सिर्फ और सिर्फ अनमर्ज सेल्स का बटन प्रेस करना है और ये दोबारा से अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाएंगे। अगर मुझे लेट्स से अगर ये ब्रेकफास्ट ब्रांड ये जो नेम वाला पोर्शन है, अगर ये पोर्शन मिसाल के तौर पे मुझे पूरे वर्ड्स नज़र नहीं आ रहे हैं और मुझे और मैं अपनी स्क्रीन को या अपने इस सेल को बड़ा नहीं कर सकता, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूँ और ऊपर जाकर के रैप टेक्स्ट का बटन दबा दूँ। तो मेरा पूरा वर्ड जो है वो जो 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 लेटर्स या जो वर्ड छुपा हुआ होगा दूसरे सेल के अंदर,
वो नीचे आ जाएगा और वो हम पूरा वर्ड उसी सेल के अंदर पढ़ सकेंगे। और देखें इस तरह के तमाम सेल जो है वो पूरा नाम शो करने लगे। Okay, so the next part is let me bring my screen. हमारी अगली लर्निंग है यूज ऑफ करेंसी एंड डेसिमल वैल्यूज। सो लेट्स से अगर आपको अपनी डेसिमल वैल्यूज कहीं बढ़ानी हो किसी भी सेल के अंदर, आप सिंपल सेल को सिलेक्ट करेंगे और ये आपकी इंक्रीज डेसिमल वैल्यू जो है उसका उसका बटन है या उसकी कमांड है। आप सिंपल इसको क्लिक करते रहें और ये डेसिमल वैल्यूज बढ़ाता रहेगा। नॉर्मली जब हम फॉरेन एक्सचेंज करते हैं तो 4 डेसिमल वैल्यू या 5 डेसिमल वैल्यू तक वैल्यूज ले रहे होते हैं, तो आप उसको यहाँ से डेसिमल वैल्यूज को कर सकते हैं। और अगर आपको सिंपली मतलब अगर आपको सेम रूल अप्लाई करना हो दूसरे सेल पर भी, तो हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, जो हम बाद में सीखेंगे। इस वक्त अगर आपको यही चीज़, अगर आपको सेल जीरोस कम करनी हो, डेसिमल वैल्यूज की मतलब कम करनी हो, तो आप दूसरा वाला जो बटन है उसको या कमांड है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो डेसिमल वैल्यूज को कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अपनी डेसिमल वैल्यू फिक्स करनी है 2 डेसिमल वैल्यू पर, तो आप सिंपली इस कॉमा को सिलेक्ट कर देंगे, तो ये आपकी 2 डेसिमल वैल्यूज तक बाय डिफॉल्ट नंबर्स को सेट कर देगा। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो है यूज़ ऑफ करेंसी। तो अगर मुझे इस वैल्यू को डॉलर्स में कन्वर्ट करना हो तो ये बहुत आसान है। मैं सिंपली ऊपर जाके डॉलर का साइन दबा दूंगा। जैसे ही मैंने डॉलर का साइन दबाया तो ये वैल्यू डॉलर में कन्वर्ट हो गई। लेकिन यहाँ पर कुछ ही करेंसीज मौजूद हैं, जैसे डॉलर्स और यूके की करेंसी और दूसरी चंद करेंसीज जो जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। अगर मुझे मज़ीद करेंसीज यूज़ करनी है जो कि इनसे बाहर हों, तो मैं मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जा करके और यहाँ पर आके करेंसी सिलेक्ट कर सकता हूँ। और करेंसी सिलेक्ट करने के बाद मैं जो भी मुझे करेंसी यूज़ करनी है, अब डिफरेंट करेंसीज के साइंस मौजूद हैं, साइंस भी मौजूद हैं। और अगर किसी को सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल वे में नाम लिखने हैं तो वो भी यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल करेंसी के नाम भी मौजूद हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको यूज़ करना हो। और ऑफ कोर्स मतलब इट्स ये आपकी चॉइस है कि आपको या आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो वहाँ पर ही आपको हेल्प आउट करेगा। इसके बाद फिर अगर इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है करेंसीज के बाद स्क्रॉल बार। सो हमारे राइट साइड पर ये स्क्रॉल बार मौजूद है जिससे हम अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये स्क्रॉल बार अगर आपका टेबल बहुत बड़ा है, मेरे टेबल से प्रैक्टिस के लिए बहुत छोटा सा टेबल है, लेकिन अगर आपका टेबल बहुत काफ़ी बड़ा सा है तो आप ऊपर या नीचे इस स्क्रॉल बार को यूज़ करके जा सकते हैं। आप ये एरो साइन जो ऊपर और नीचे बना हुआ है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा स्लो है। आप डायरेक्ट लेफ्ट माउस प्रेस करके और इसके ऊपर अपना कर्सर के ऊपर नीचे करेंगे तो ये आपकी मूवमेंट जो है वो कर्सर की फास्ट हो जाएगी। लाइक ऊपर नीचे जाने की जो टाइम है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, मतलब वो थोड़ा फास्ट में आप कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर वे में आप इसको अपना ये एरोज यूज़ कर लें। चाहे तो आप अपने इस लेफ्ट माउस को क्लिक करके और इस बार को आप ड्रैग करें तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास ज़ूम इन ज़ूम आउट का ऑप्शन है। लेट्स से मेरी स्क्रीन पे जो फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हैं या मेरी एक्सेल शीट में फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं, क्योंकि लेट्स से ये टेबल काफ़ी छोटा है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से समटाइम्स वी आर वर्किंग लाइक हम ऐसे टेबल पे काम करते हैं जो कि काफ़ी बड़ा हो। जब वो काफ़ी बड़ा टेबल होता है तो उस सूरत में आपको पता है कि फ़ॉन्ट्स बहुत छोटे यूज़ किए जाते हैं, और जब छोटे फ़ॉन्ट यूज़ किए जाते हैं ताकि वो एक ही पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट आउट कर सकें, तो आपको मतलब स्क्रीन से पढ़ने में बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल इस ज़ूम इन ज़ूम आउट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये अपने नंबर्स बड़े शो करने हैं तो आप इसको ऐसे करके बड़ा कर सकते हैं। इसको मतलब आप ज़ूम इन कर सकते हैं जिससे ये नंबर आपको बड़े-बड़े नज़र आएँगे। और अगर आपके नंबर्स ऑलरेडी बहुत बड़े हैं और आपको सबका सब एक पेज में दिख रहे हैं तो आप इसको ज़ूम आउट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ की ब्यूटी ये है कि अगर आप ज़ूम इन ज़ूम आउट करते हैं, वो आपके पेज के सेटअप को चेंज नहीं करता। मतलब आपको दिखाने के लिए वक़्ती तौर पे तो आपकी स्क्रीन साइज़ चीज़ों को बड़ा करके दिखा रहा होता है, लेकिन ये आपका एक्चुअल पेज सेटअप है उसको बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर रहा था, और आप बड़े सुकून से अपनी स्क्रीन को प्रॉपर्ली देखने के बाद आप जो है वो दोबारा से ज़ूम आउट करके इस
मतलब अल्फ़ाबेट को दोबारा से छोटा कर सकते हैं, लेकिन छोटा या बड़ा करने से जब आप प्रिंटिंग देने लगेंगे, आपकी स्क्रीन पे एक्चुअली आपके प्रिंट आउट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उतना ही स्पेस ले रही होगी जितना कि आपके ज़ूम इन ज़ूम आउट करने से पहले ले रही होगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आज लर्न करने के लिए है, वो है क्विक साइजिंग टूलबार। सो अगर आप हमारे सीधे हाथ पे देखें, यहाँ पर हमारे पास 3 बटन है, ये मिनिमाइज़ का बटन है, माइनस का साइन, ये रिस्टोर का बटन है और ये क्रॉस का। मिनिमाइज़ और क्लोज़ जो है वो हमेशा सेम रहेंगे। मिनिमाइज़ का मतलब है आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आपकी ये एक्सेल जो शीट है या जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, वो आपका आपके टास्क बार में आ जाएगा। देखिए अगर आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपका स्टिल जो है वो रन कर रहा है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो रन कर रही है, लेकिन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये स्क्रीन का पोर्शन शेयर नहीं कर रही। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एप्लीकेशन तो रन कर रही है, लेकिन आपकी स्क्रीन पूरी की पूरी आपके पास अवेलेबल है। अगर आप क्लोज़ करेंगे, तो ये ना सिर्फ ये कि क्लोज़ हो जाएगी, बल्कि फिर ये आपके टास्क बार से भी चली जाएगी। तो फिर अगर आपको ये फ़ाइल दोबारा खोलनी है, तो आपको स्पेसिफ़िकली किसी जिस जगह पर आपने इसको सेव किया हुआ है, वहाँ जाकर के, तो अगर इन केस आपको अगर आप ये इसको क्लोज़ कर देंगे, तो आपको ये जहाँ पर आपने ये फ़ाइल पहले सेव की हुई है, वहीं से जाकर के इस फ़ाइल को दोबारा खोलना पड़ेगा। लेकिन राइट नाउ मैं इसको क्लोज़ नहीं कर रहा, लेकिन आपको सिर्फ़ बता दिया मैंने कि ये जो क्रॉस साइन है, ये क्रॉस साइन स्क्रीन को क्लोज़ करने के लिए है। फिर आपके पास एक बटन बचता है जो के बीच में, ये रिस्टोर बटन जो है, ये अपनी जगह स्विच करता है मैक्सिमाइज़ से, और अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये रिस्टोर बन जाता है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आप स्टोर फेज़ में आपकी एक फ़ाइल है, तो आप उसको आपकी एप्लीकेशन तो आप अपनी इस काम करें, उसको आप मूव कर सकते हैं। उसको आप छोटा-बड़ा कर सकते हैं अपने कर्सर से। किस तरह कर सकते हैं? आपने इस कॉर्नर पे रखा है, जब 2 एरो नज़र आने लगे, आपने जो है वो माउस का लेफ्ट माउस की दबाया और सीधा हाथ पे ड्रैग किया, तो ये तो बड़ा हो जाएगा। अगर आपने इसको इस तरफ ड्रैग किया, तो ये इस लाइन से अंदर की तरफ दबना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आप इसको ऊपर और नीचे भी से भी छोटा-बड़ा कर सकते हैं और नीचे से भी बिल्कुल सिमिलर वे में। आपने सिंपल ये करना है कि आपने लेफ्ट माउस की प्रेस करनी है, जब ये 2 साइड पे एरो नज़र आ रहे हैं, और आपने अपने माउस को ऊपर या नीचे ड्रैग करना है, जिससे ये इस तरफ चला जाएगा। साइडवेज़ में अगर आप करेंगे, दाएँ-बाएँ करेंगे, तो यहाँ से भी बड़ा छोटा होता रहेगा, और अगर आप इस साइड से करेंगे तो भी पॉसिबल है। तो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से अपना स्क्रीन का साइज़ छोटा या बड़ा करना है। आप अपने माउस से ये काम कर सकते हैं। तो रिस्टोर फेज़ में ये पॉसिबल है, लेकिन जब आपने इसको मैक्सिमाइज़ फेज़ में कर दिया, अब ये आप इस स्क्रीन के साथ कोई कुछ नहीं खेल सकते। अब ये एग्ज़ैक्टली इसी स्टाइल में रहेगी, और आप इसको मतलब आपको ऐसे ही यूज़ करना पड़ेगा, आप इसके अंदर मज़ीद कुछ नहीं देख सकते। हमारा रिस्टोर फेज़ में काम करने का पर्पज़ ये होता है कि ये, क्योंकि स्क्रीन अब ब्लैंक होती है, ये वाली पोर्शन जो स्क्रीन का है वो ब्लैंक होता है, तो हम एक और स्क्रीन खोल के दोनों के डेटा को हम चेक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे लिए स्क्रीन की स्विचिंग का जो ऑप्शन होता है, वो उसकी ज़रूरत नहीं रहती। तो ऑफ कोर्स ये बड़ा हैंडी रहता है अगर आपके पास 2 टेबल हों या 2 डॉक्यूमेंट हों, और आप दोनों को मतलब कंपेयर करना चाह रहे हों, या इधर से उधर कुछ डॉक्यूमेंट या वर्ड्स या नंबर्स कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हो, तो या फिर उसको देख करके यहाँ के नंबर्स फिल करना चाह रहे हो। इन एनीवेज़ ये वाला जो तरीका होता है वो काफ़ी ईज़ी रहता है। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर मतलब एक्सेल ही खोलें, यहाँ पर आप मतलब इंटरनेट भी खोल सकते हैं या कोई और अलग एप्लीकेशन भी खोल सकते हैं। लेकिन ओनली उस सूरत में कि जब आपका जो एप्लीकेशन है वो रिस्टोर फेज़ में है। जैसे ही आपने इसको मैक्सिमाइज़ फेज़ में किया, अब आप इसके साथ नहीं खुल सकते। अब जो खुलेगा वो या तो इसके ऊपर खुलेगा या इसके नीचे पीछे खुला हुआ होगा, तो आप उसको नहीं देख सकते, या आप फिर उसको देख सकेंगे और इसको नहीं देख सकेंगे। तो हमने चेक किया, ये था क्विक साइज़, क्योंकि हम इसके अंदर स्क्रीन शेयरिंग के डिफरेंट साइज़ेज़ चेक कर रहे थे, इसलिए इसको क्विक साइज़िंग टूलबार कहा जाता है। फिर हमारे पास रिबन को शो करने का या हाइड करने के लिए हमारे पास एक और बटन है। न्यूअर वर्ज़न में ये इस तरह का साइन है, पुराने वर्ज़न में ये इस तरह का एरो होता था, जो कि यहाँ पर शेयर के बराबर में यहाँ लेफ्ट साइड पे नज़र आता था। जस्ट इन केस अगर आपके पास दोनों में से कोई भी, आप जैसे वो क्लिक करेंगे, ये आपको बताएगा, या तो आप इसके ज़रिए ऑटो हाइड कर सकते हैं, तो आप देखिए मेरी स्क्रीन सारी ऑटो हाइड हो गई है, मतलब मेरी रिबन जो है। अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ टैब्स भी शो कर सकता हूँ। अगर आप देखें, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ टैब्स नज़र आ रहे हैं, मेरी कमांड लाइन जो है, कमांड्स जो है वो गायब हो चुकी हैं। अगर मैं चाहूँ तो कंप्लीट रिबन भी शो कर सकता हूँ। मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएँगी। तो इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार हमारी लेफ्ट साइड पर ये वाले कॉलम होता है। एक्चुअली
इट्स जस्ट ऐसा ही है जैसे जैसे कोई इंजीनियर हो गया या कोई भी काम करने वाला हो गया, उसके अपने टूल्स, जो जो टूल्स वो ज़्यादा यूज़ करता है उनको वो बाहर रखता है या ऊपर रखता है या ऐसा रखता है कि उसके लिए उसकी एक्सेस ईज़ी हो। बाकी टूल्स उसके पास अवेलेबल होते हैं। तो हम जब डॉक्यूमेंट्स पे या स्प्रेडशीट पे काम करते हैं, तो ये सब के सब जो हैं ये हमारे टूल्स हैं। और इन टूल्स के अंदर लाइक हमारे पास होम टैब में ये सारे टूल्स हैं, इंसर्ट में ये सारे टूल्स हैं, ड्रॉ में ये सारे टूल्स हैं, पेज लेआउट में ये सारे टूल्स हैं। तो ये टूल्स बहुत सारे हैं और अगर हमें जब ज़रूरत पड़े और हम इन टूल्स को बार-बार ढूँढेंगे तो हमारा टाइम जो है वो कंज़्यूम होगा। तो उस कंज़्यूम टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो टूल्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको हम टॉप ऑफ द स्क्रीन ले आते हैं। मगर याद रखिए बहुत सारे टूल्स आप टॉप ऑफ द स्क्रीन नहीं लाएँगे। अगर आपने यहाँ पर आपने शो कर दिया क्विक एक्सेस टूलबार में बहुत सारे टूल्स ला दिए, फिर आपको इंस्टेड ऑफ टैब्स आपको वो टूल जो है वो अपनी क्विक एक्सेस टूलबार में ढूँढना पड़ेगा। क्विक एक्सेस टूलबार कहते ही इसलिए इसको हैं कि आपके जो टूल्स हैं उनको आप तेज़ी के साथ या जल्दी से एक्सेस कर सकें। तो हम ये सीखते हैं कि हम कैसे क्विक एक्सेस टूलबार को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जो आपके पास मतलब बुक एक्सेस कर सकते हैं, इसको आप क्लिक कीजिए और फिर आपको नीचे नज़र आएगा मोर कमांड्स, आप क्लिक कर दीजिए। जो आपकी पॉपुलर कमांड्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर उन्होंने शो किए हुए हैं। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप सिर्फ आपको अगर कुछ सिर्फ होम टैब से चाहिए या इंसर्ट टैब से चाहिए या कुछ और चाहिए, आप कोई भी टैब सिलेक्ट कर लें, तो स्पेसिफिक टू दैट टैब आपके पास जो है वो बटन्स अवेलेबल हो जाएँगे और उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करके अपने क्विक एक्सेस में डालिए। लेकिन अगर आप इस एक्सरसाइज के लिए मैं पॉपुलर कमांड में से कुछ कमांड यूज़ करता हूँ, जैसे डिलीट सेल्स। अगर मुझे ऐड करना है मैं सिलेक्ट करूँगा और ऐड का बटन दबा दूँगा। आप ये देखें डिलीट सेल मैंने वहाँ डाल दिया है क्विक एक्सेस टूलबार में, लेकिन यहाँ से डिलीट नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरे टूल्स में स्टिल अवेलेबल है, लेकिन ये एक और जगह पर मेरे पास अवेलेबल हो गया जो कि क्विक एक्सेस है। तो अगर आप कभी जब आप क्विक एक्सेस टूलबार में अपने अपने कमांड्स को या अपने टूल्स को ऐड कर रहे हो या वहाँ से रिमूव कर रहे हो, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत समझिए कि आप ये चीज़ वहाँ से एक्चुअल जगह से मूव कर रहे हैं या फिर आप सिस्टम से डिलीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। ये सिंपल है कि आप अपने क्विक एक्सेस टूलबार में इसको ऐड करें ताकि आपको उसके लिए डिफरेंट टैब्स में नहीं जाना पड़े, आप डायरेक्टली यहीं से एक्सेस कर लें। इसी तरह से अगर मुझे फिल कलर को ऐड करना है, मैं सिंपल ये सिलेक्ट करूँगा और ऐड का बटन दबा दूँगा, तो ये मेरे दोनों टूल्स ऐड हो गए। अगर आप ऊपर देखें यहाँ पर डिलीट और फिल कलर का जो ऑप्शन है, ये अब ऊपर भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर तो है, लेकिन यहाँ पर भी है। बिल्कुल सिमिलर वे में आप देखें ये चीज़ यहाँ पर तो है और यहाँ पर भी अवेलेबल है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मुझे क्विक एक्सेस टूलबार से चीज़ों को निकालना होगा, मैं सिंपली इसी ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करूँगा, मोर कमांड्स में जाऊँगा और मोर कमांड्स में जाने के बाद डिलीट सेल को सिलेक्ट करूँगा और इसको रिमूव कर दूँगा। फिल कलर को सिलेक्ट करूँगा, या जो मुझे टूल रिमूव करना है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और रिमूव का बटन दबा दूँगा। इस चीज़ से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इस टूल को रिमूव नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इसको क्विक एक्सेस टूल बार से रिमूव कर रहे हैं कि वो अब आपको टॉप ऑफ द स्क्रीन नज़र नहीं आएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर वाले पोर्शन में नज़र नहीं आएगा, लेकिन आप इसको एक क्लिक ओके कर दिया और आपका जो टूल बार है वहाँ से ये गायब हो गया। तो आज के इस टॉपिक के लिए इतना ही। अब मज़ीद टॉपिक्स के लिए हम दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे। तो आप अपने साथ अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास जो मेरी नई वीडियोज़ आएँगी, उसके अंदर भी आपको मतलब आपको जो है वो नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा, तो आपको फिर सर्च करना नहीं पड़ेगा बल्कि आप डायरेक्टली उस वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं। होप होप यू एन्जॉयड इट। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।